क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद जब आप घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग विशेषा, अर्थात वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने यह 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। वे हैं अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कश्चित् से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की है। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिव भक्त भी थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि है कि ये शिव भक्त थे। मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए। इनकी कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जो मुख्य हैं। महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव, यह 2 महाकाव्य हैं। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। इन नाटकों में से अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह विश्व प्रसिद्ध नाटक है। खंड काव्य या गीत काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आपने वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, संगीत आदि व्याकरण और छंद शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। आपकी रचनाएं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। इसके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदाई पर कंड ऋषि का दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है जो अभी होना भी चाहिए। यह है, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृत्या पिरोषणतया, मायेष्मे प्रतीपं गमा, भूयेष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्ये सुनोत्सेकिनी, यान्ते वं गृहिणी पदं युवतयो, वामाकुलस्याधया, वामाकुलस्याधया। इसका अर्थ है कि जो कंड ऋषि शकुंतला की विदाई पर उसको उपदेश देते हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, यहाँ से जाकर तुम अपने गुरुओं की सेवा करना और राजा की अन्य पत्नियों के साथ प्रिय सखी सा व्यवहार करना। पति के क्रोध होने पर कभी भी उसके आचरण के विरुद्ध मत जाना। भूयिष्ठंभव दक्षिणा, और तुम्हारे जो दास होंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना और अपने भाग्य पर कभी भी घमंड मत करना। यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो, ऐसा करने वाली स्त्रियां गृहिणी पद को सुशोभित करती हों। इसके विपरीत करने वाली स्त्रियां जो कुल के लिए बाधा होती हैं, रोग होती हैं। यह जो श्लोक है, यह जो संदेश है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आज के समाज में भी प्रचलित होना चाहिए। माता पिता को अपनी पुत्रियों के लिए ऐसा ही संदेश देना चाहिए। आपने प्रकृति का सजीव और मानवीय वर्णन किया है। आपने बताया है कि मानव के समान पशु पक्षी भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। शकुंतला की विदाई बेला पर आश्रम से पशु पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। उद्गलित दर्भ कपिला मृगया, परित्यक्त नर्तना मयूरः, अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ते निविसृणीवलता। अर्थात उद्गलित दर्भ कपिला मृगया, जब उस शकुंतला की विदाई हो रही है तो मृगों ने जो
जो कौर थे उनको उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडु पत्रा, और जो पेड़ पौधे हैं वह पीले पत्ता गिरा रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि वह मानो शकुंतला की विदाई होने पर दुख का अनुभव कराते हुए अपने पीले पत्ते नीचे गिरा रहे हैं। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध है। आपकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। आपने सुदक्षिणा को वेदों की स्मृतियों की भांति बताया है। कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें इन्होंने बताया है, तस्या खुरण्यासे पवित्र पांसु अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया अमार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। अर्थात इसका अर्थ है कि जो राजा दिलीप की पत्नी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने गाय के मार्ग का उस प्रकार से अनुसरण किया है जिस प्रकार से वेदों के अर्थ के पीछे स्मृति चलती है। उस मार्ग का इन्होंने अनुसरण किया है जिस मार्ग पर नंदिनी के खुर से स्पर्श पवित्र वायु उड़ रही है। तो उन्होंने वहाँ पर यह बताया है कि जो रानी सुदक्षिणा हैं वह वेदों के अर्थ की स्मृतियों की भांति उनके पीछे पीछे गमन कर रही हैं। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम माना जाता है, जो भारत में ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। भारतीय समालोचकों ने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात काव्यों में नाटक जो सर्वश्रेष्ठ है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़कर भाव विभोर होकर उठे और कहा, यदि स्वर्गलोक और मृत्युलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। आपको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका संस्कृत साहित्य से अटूट संबंध है। यह आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हुए हैं। धन्यवाद।